जमा है। ताबे का माना होता है फॉलोवर। तवाबे 5 है, ठीक है। तवाबे ताबे की जमा है। ताबे कहेंगे इत्तिबा करने वाला, फॉलो करने वाला, ठीक है। और इसकी जमा है तवाबे। तवाबे 5 हैं। कितने हैं? 5 है। जस्ट एक मिनट। तवाबे जो है 5 है। उनमें पहला जो है वक्त है, दूसरा ताकीद है, तीसरा बदल है, चौथा अत्फ हर्फ है, और पांचवा अत्फ बयान है। सिफत, ताकीद, बदल, अत्फ हर्फ और अत्फ बयान, ये पांचों क्या है? तवाबे हैं। ताबे की है तवाबे, ठीक है। अब पहले ताबे को समझते हैं। ताबे मैंने एग्जाम्पल से, मिसालों से समझाया था कि मसलन हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं सारे मुक्तदी, तो इमाम जो होंगे इस टर्म में मतबू कहलाएंगे, क्योंकि हम उनको फॉलो कर रहे हैं अरकान वगैरह में, ठीक है। और बाकी सारे मुसल्ली जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनके पीछे, वो ताबे कहलाएंगे। तो ताबे की जमा तवाबे, सिंगल अगर रहेगा तो ताबे और जमा होगा तो तवाबे। अब ये ताबे की तारीफ कर रहे हैं। ताबे है क्या? ताबे वो दूसरा इस्म है, ठीक है। इसके डेफिनेशन में ही दूसरा इस्म फिट है, ठीक है। ताबे वो दूसरा इस्म है जिस पर वही एराब आए। वही एराब, एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश का आना, ठीक है। ताबे वो दूसरा इस्म है जिस पर वही एराब आए जो पहले इस्म पर आया है, ठीक है। क्योंकि ये फॉलोवर है, ये ताबे है, तो जो मतबू पे आएगा एराब, मतबू पे जो एराब आएगा वही ताबे पे भी आएगा, यही माना हुआ। और दूसरा जो पॉइंट है वो है और एराब की जेहत भी एक हो, जैसे जबर आ रहा है या फिर जेर आ रहा है या फिर पेश आ रहा है, ठीक है। रफा, नसब या जर, जबर जेर पेश को कहते हैं। रफा हो या नसब हो या जर हो, तो कुछ भी हो उसकी जेहत भी एक हो। जैसे ताबे पे अगर रफा यानी पेश आ रहा है जिस वजह से, ठीक है, तो सबूत भी वही सेम वजह होनी चाहिए। अगर ताबे पे नसब यानी जबर आ रहा है जिस वजह से, यानी ऑब्जेक्ट बनने की वजह से, तो उसका जो मतबू है उस पे भी वही रीज़न होना चाहिए, वही वजह होना चाहिए, ठीक है। एराब की जेहत का मतलब ये हुआ। अगर क्या कहते हैं मौसूफ जो है वो हालत रफ़ी में है तो सिफत भी हालत रफ़ी में होगा, यही वजह है कि दोनों का एराब सेम होगा। ऐसे ही अगर मौसूफ जो है वो अगर ऑब्जेक्ट में हो यानी हालत नस्बी में हो तो सिफत भी हालत नस्बी हो, दोनों सेम हालत, दोनों सेम केसेस में हो, ठीक है। और ऐसे ही अगर जर वाली हालत में हो मौसूफ तो सभी जर वाली हालत में हो, ठीक है। ताबे वो दूसरा इस्म है जिस पर वही एराब आए जो पहले इसमें पर आया है, और एराब की जेहत भी एक हो। जैसे लकीतु रजुलन आलिमन, इस पूरे जुमले का तर्जमा होगा मैंने एक आलिम शख्स से मुलाकात की, ठीक है। अब लकीतु जो है, पहले लकीतु को देख ले। लकीतु के अंदर फेल भी है और फाइल भी है, यानी काम भी है और काम करने वाला भी है। लकीतु मुलाकात करना, और करने वाला कौन? मैं, तू जमीर, ठीक है। तो फेल और फाइल दोनों हो गया। अब रजुलन जो है, रजुलन मफऊल बिही होने की वजह से इस पे नसब है। रजुलन पे जो नसब है यानी जबर है, तो मफऊल बिही होने की वजह से नसब है, ठीक है। ऐसे ही आलिमन पे भी जो नसब है वो मफऊल बिही होने की वजह से नसब है। नसब यानी जबर है। जस्ट एक मिनट एडमिट करना। ओके जी, ठीक है। जैसे लकीतु रजन आलिमन, मैंने एक आलिम शख्स से मुलाकात की, तो लकीतु के अंदर
ملاقات کرنا اور ملاقات کرنے والا، ملاقات کرنا اور ملاقات کرنے والا کون؟ میں، ٹھیک ہے؟ تو فعل اور فاعل ہو گیا، یعنی ورب اینڈ سبجیکٹ ہو گیا۔ اب جو رجولن ہے یہ آبجیکٹ ہے، اور آبجیکٹ کا اعراب یعنی حرکت کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی عالمن بھی آبجیکٹ بن رہا ہے لقیتو کا۔ رجولن جو ہے اس کے اندر مفعول بننے کی صلاحیت ہے، تو ایسے ہی عالم کے اندر لقیتو کا مفعول بننے کی صلاحیت ہے۔ تو دونوں لقیتو کا اگر سنگل سنگل اگر دونوں کو دیکھیں تو دونوں لقیتو کا مفعول بھی بننے کی صلاحیت رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں گے اس سینٹنس میں لقیت رجلا عالما، میں نے ایک عالم شخص سے ملاقات کی، تو لقیتو کے اندر فعل اور فاعل یعنی ورب اور سبجیکٹ، ٹھیک ہے؟ اب رجولن کو ہم ڈائریکٹلی کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی نہیں بنا سکتے، آبجیکٹ نہیں بنا سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ صفت بھی ہے عالمن۔ رجولن کو پہلے موصوف کہیں گے، ٹھیک ہے، ڈسکرائبڈ ورڈ، اور عالمن کو کہیں گے صفت، ایڈجیکٹیو، ٹھیک ہے؟ تو رجولن موصوف اپنی صفت عالمن کے ساتھ مل کر لقیتو کا مفعول بھی بنے گا، ٹھیک ہے؟ لقیتو رجولن عالمن، میں ایک عالم شخص ملاقات کی، ٹھیک ہے؟ سینٹنس میں عالمن جو ہے، عالمن دوسرا اسم ہے۔ دیکھیں رجولن عالمن پہلے پوزیشن پہ کون ہے؟ رجولن ہے، اور عالمن سیکنڈ پوزیشن پہ ہے، تو سیکنڈ پوزیشن پہ اور دونوں ناؤن ہے تو دوسرا اسم ہے۔ عالمن دوسرا اسم ہے، رجولن پہلا اسم ہے۔ عالمن دوسرا اسم، اس ڈیفینیشن میں تابع کو بتانا مقصود ہے، اور تابع جو ہے عالمن ہے، تو عالمن دوسرا اسم ہے، سیکنڈ ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر وہی اعراب آیا ہے، اعراب یعنی زبر زیر پیش والی حرکت، کوئی بھی حرکت ہو اس پر وہی حرکت آیا ہے جو رجولن پر آیا ہے۔ آپ دیکھ لے، رجولن پہ نصب ہے تو عالمن پہ بھی نصب ہے، تنوین والا نصب رجولن پہ ہے تو عالمن پہ بھی تنوین والا ہی نصب ہے، ٹھیک ہے؟ تو عالمن دوسرا اسم ہے، سیکنڈ ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر وہی اعراب آیا ہے جو رجولن پر آیا ہے، اور اعراب کی جو جہت ہے، ڈائریکشن ہے جو، وہ بھی ایک ہے، سیم ہے، یعنی جیسے رجولن کے اندر لقیتو کا مفعول بھی بننے کی صلاحیت ہے، ایسے ہی عالمن کے اندر بھی مفعول بھی بننے کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو الگ الگ دونوں کے اندر مفعول بھی بننے کی صلاحیت ہے، تو اب جب ان کو موصوف صفت کے طور پہ ہم جوڑیں گے تو اب دونوں مل کر ایک ہی مفعول بھی بنے گا، الگ الگ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ الگ الگ دونوں کے اندر صلاحیت ہے مفعول بھی بننے کی، لیکن چونکہ یہ مرکب ہے، مرکب توصیفی ہے، رجولن عالمن مرکب توصیفی ہے، موصوف صفت والا ترکیب ہے، تو اب ظاہر ہے یہ کیا کہتے ہیں، سینٹینس کا جب حصہ بنے گا تو مرکب ہو کر ہی بنے گا، تو اب تو الگ لینے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اعراب کی جہت ایک ہے، سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح سے رجولن کے اندر لقیتو کا مفعول بھی بننے کی صلاحیت ہے، ایسے ہی عالمن کے اندر بھی مفعول بھی بننے کی صلاحیت ہے، الگ الگ اگر دیکھیں گے تو، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہم جانتے ہیں کہ جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے، دونوں طرح سے دیکھ لیں کہ رجولن عالمن مرکب توصیفی ہے، رجولن موصوف ہے اور عالمن صفت ہے۔ موصوف کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، جس کی اچھی یا بری حالت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ اس میں رجولن کی اچھی حالت بیان کی جا رہی ہے، رجولن عالمن، آدمی جو ہے عالم ہے، ٹھیک ہے؟ اور عالمن لفظ کے ذریعے سے رجولن کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اسکالر ہے، عالم ہے، جانکار ہے، جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو موصوف صفت سے مل کر یہ کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب توصیفی بن گیا، مرکب توصیفی۔ اگر مضاف اور مضاف الیہ والا ہوتا ترکیب تو کیا کہتے؟ مرکب اضافی، اور اگر موصوف صفت والا ہوگا تو مرکب توصیفی۔ یہ مرکب توصیفی مل کر یعنی رجولن اور عالمن یہ دونوں مرکب توصیفی ہو کر لقیتو کا مفعول بھی بنے گا، اکیلے نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ لقیتو کا مفعول بھی بنے گا، اس لیے عالمن جو ہے، عالمن یہ تابع ہے، عالمن تابع ہے، اور رجولن متبوع لاتا ہے، اور رجولن
मतबू कहलाता है। यानी आलिमन जो है ये फॉलोवर है, आलिमन लफ्ज जो है ये फॉलोवर है, और रजुलन जो है ये फॉलोविंग है, यानी जिसको फॉलो किया जा रहा है। अब देख लेते हैं नीचे 2 नंबर हाशिया पे क्या लिखा हुआ है। इसकी मजीद तफसील ये है कि कभी ऐसा होता है कि जुमला में एक जगह जमा हो जाते हैं, जैसा कि रजुल आलिमन, रजुल भी इसमें, आलिम भी इसमें है, ठीक है। कभी दो इसमें सेंटेंस में एक जगह इकट्ठे इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। बस अगर दूसरे इसम का, फिर अगर दूसरे इसम का एराब यानी हरकत भी वही हो जो पहले इसम का है, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहते हैं, सिफत का, ताबे कहलाएगा। ताबे को डिफाइन कर रहे हैं ना, ठीक है। बस अगर दूसरे इसमें का एराब भी वही है जो पहले इसमें का है, तो वो ताबे कहलाएगा। यहाँ पे लास्ट लाइन जो है कट गया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि वो ताबे कहलाएगा। जब भी आप दो इसमें देखें और उसमें से दूसरे इसमें को ये देखें कि जो पहले वाले इसमें पे एराब है उसी को फॉलो कर रहा है, तो आप समझ जाए दूसरे वाला इसमें क्या है, दूसरा वाला इसमें जो है वो ताबे है, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछें। उसके बाद है सिफत। सिफत एडजेक्टिव बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिफत वो ताबे है, जाहिर है सिफत जो होती है किसी की अच्छी या बुरी हालत को बयान करना किसी लफ्ज के जरिए, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो जिसकी तारीफ की जाती है उसको मौसूफ कहते हैं टर्म में, ठीक है, मौसूफ कहते हैं। और जिस लफ्ज के जरिए से तारीफ या अच्छी या बुरी हालत को बयान करते हैं उसको सिफत कहते हैं, ठीक है। तो मौसूफ और सिफत में सिफत क्या होता है, दूसरा इसमें है कि नहीं है, सिफत बाद में आता है, पहले मौसूफ आता है। मुजाफ और मुजाफ इलैह में पहले मुजाफ आता है फिर मुजाफ इलैह आता है, अरबी की बात हो रही है। वैसे ही मौसूफ और सिफत में पहले मौसूफ आता है फिर सिफत आता है, ठीक है। यानी पहले उसको लाया जाता है जिसकी तारीफ जिसकी अच्छी या बुरी हालत को बयान करना होता है, फिर उन अल्फाज को लाया जाता है जिसके जरिए से क्या करते हैं, अच्छाई या बुराई बयान करते हैं किसी की। तो सिफत वो ताबे है, ताबे, क्योंकि हम ताबे को पढ़ रहे हैं, पहला जो डेफिनेशन पढ़ा पता चल गया ताबे क्या है, ठीक है। अब ताबे भी कह सकते हैं, या फिर इस तरह से डेफिनेशन में आप कह सकते हैं कि सिफत वो दूसरा इसम है। जाहिर है ताबे जो है वो दूसरा इसमें ही होगा, पहला इसमें नहीं होगा। तो आप डेफिनेशन में सिफत वो दूसरा इसमें है ये भी कह सकते हैं, याद रखेंगे। सिफत वो दूसरा इसमें है, या फिर जैसा लिखा हुआ सिफत वो ताबे है। और ताबे होता क्या है, दूसरा इसमें होता है। सिफत वो ताबे है जो अपने मतबू की अच्छी या बुरी हालत बयान करे। मतबू कहते हैं जिसकी इत्तिबा की जाए, जिसको फॉलो किया जाए उसे मतबू कहते हैं, और फॉलो करने वाले को ताबे, फॉलोवर कहते हैं, ठीक है। सिफत वो ताबे है जो अपने मतबू की अच्छी या बुरी हालत बयान करे। जैसे लकीतु रजुलन आलिमन, लकीतु फेल बा फाइल यानी फेल एंड फाइल, मैंने मुलाकात की, किससे मुलाकात की, रजुलन आलिमन, ये मौसूफ सिफत है। रजुलन आलिमन एक ऐसे शख्स से जो आलिम है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से तर्जमा कर सकते हैं कि मैंने एक आलिम शख्स से मुलाकात की, लकीतु के माना मुलाकात करना, ठीक है। उसके बाद दूसरे सेंटेंस को पहले समझे उसके बाद समझाऊंगा। काबलतु रजुलन लईमन, काबलतु के माना भी मुलाकात करना होता है, और लकीतु के माना भी मुलाकात करना होता है, जैसा कि आप नीचे देख लें यहाँ हाशिया में 1 नंबर में देखें, मैंने आलिम शख्स से मुलाकात की, ठीक है। लकीतु रजुलन आलिमन पहले सेंटेंस का तर्जमा है। दूसरे में है काबलतु रजुलन लईमन, लईमन कहते हैं जलील इंसान को, ठीक है, कमबख्त इंसान को, कम नसीबे वाले इंसान को, उसी को इस यहाँ पे लिखा हुआ कमीना, मैंने कमीना आदमी से मुलाकात की, ठीक है। यानी बहुत बुरे इंसान को कमीना कहते हैं, मैंने कमीना आदमी से मुलाकात की, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में जो है लकीतु फेल और फाइल है, दूसरे सेंटेंस में काबलतु फेल एंड फाइल है।
लकीतु मुलाकात करना, मुलाकात करना क्या है, एक काम है, फेल है, वर्ब है। ठीक है, करने वाला कौन है, तू जमीर जो है वाहिद मुतकल्लिम। ठीक है, मैंने मुलाकात की तो मैं क्या हो गया, फाइल हो गया। ठीक है, ऐसे ही काबलतू के अंदर क्या कहते हैं, मुलाकात करना। काबला युकाबलू के माने होते हैं मुलाकात करना, मुलाकात करने वाला कौन, मैं, तू जमीर जिसे बता रहा है। ठीक है, तो फेल एंड फाइल दोनों में हो गया। उसके बाद जो मफऊल बिही है वो मुरक्कबे तौसीफी है, मौसूफ सिफत वाली तरकीब है। ठीक है, तो रजुलन आलिमन, आलिम शख्स। तो अब इसमें जो है रजुलन मौसूफ हो गया और आलिमन सिफत हो गई। रजुलन मौसूफ हो गया, इसकी तारीफ बयान कर रहे हैं हम आलिम लफ्ज के जरिए से। ठीक है, तो ये जो आलिम है ना, लफ्ज आलिम, पहले सेंटेंस का थर्ड पार्ट जो है आलिमन, ये सिफत है, सिफत एडजेक्टिव। ठीक है, इसी को बता रहे हैं सिफत वो ताबे है जो अपने मतबू की अच्छी या बुरी हालत बयान करे। तो ये लफ्ज आलिमन की मतबू कौन हो गई, रजूलन, रजूलन मतबू हो गया और आलिमन ताबे हो गया। तो ताबे पे वही एराब, वही हरकत होती है जो मतबू पे होता है। यही वजह है कि रजूलन पे नसब है, नसब यानी जबर है, तो आलिमन पे भी नसब और जबर ही है। दूसरे एग्जाम्पल में जो है काबल तू रजुलन लईमन, काबल तू के अंदर फेल और फाइल हो गया, यानी वर्ब एंड सब्जेक्ट हो गया। चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। रजुलन ये मौसूफ है और लईमन सिफत। याद रखेंगे मौसूफ सिफत जो होता है, सिफत सिफत के माना होता है अच्छी या बुरी हालत बयान करना, सिर्फ अच्छी हालत नहीं, अच्छी या बुरी हालत बयान करना। ठीक है, तो रजुलन लईमन, रजुलन मौसूफ हुआ, इसकी बुराई बयान कर रहे हैं, इसकी बुरी हालत को बयान कर रहे हैं। लईमन जलील इंसान, जलील, रजुलन लईमन जलील इंसान। ठीक है, काबल तू रजुलन लईमन, मैंने कमीना इंसान से मुलाकात की, तो काबल तू फेल फाइल हो गया, रजुलन मौसूफ हुआ पहले। ठीक है, और लईमन सिफत, तो सिफत क्या है, सिफत वो ताबे है या फिर वो दूसरा इसमें है। रजुलन पहला इसमें है और लईमन दूसरा इसमें है। ठीक है, दूसरा इसमें है या फिर कह लें वो ताबे है जिस पर वही एराब आएगा जो उसके मतबू पर आएगा। तो लईमन पे नसब है यानी जबर है, इसलिए कि इसका जो मतबू है यानी रजुलन उस पे नसब है। ठीक है, ये रजुलन को क्या कहते हैं, फॉलो कर रहा है, ये रजुलन का ताबे है और रजुलन इसका मतबू है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया ना, एक नंबर हाशिया में क्या बता रहे हैं, एक दो, हाँ हाँ, ये तर्जमा था, हो गया क्लियर। ठीक है, इस सूरत में मतबू को, इस सूरत में ये जो मौसूफ सिफत वाली तरकीब है, इस कंडीशन में, इस सूरत में मतबू को मौसूफ कहेंगे। मतबू ही मौसूफ है, यानी मौसूफ का दूसरा नाम क्या है, मतबू। मौसूफ सिफत पढ़ चुके हैं, मौसूफ सिफत। ठीक है, मतबू को मौसूफ कहते हैं और ताबे को सिफत कहते हैं। ये बिल्कुल आसान है। मौसूफ सिफत अगर आप पढ़ चुके हैं तो समझना बिल्कुल आसान है। मौसूफ जिसकी तारीफ की जाए उसको मतबू भी कहते हैं, और सिफत जिसके जरिए से तारीफ, अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको ताबे कहते हैं और उसको सिफत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ताकीद। ताकीद तो जानते हैं, किसी बात में क्या कहते हैं, जोर पैदा करने के लिए ताकीद लाया जाता है। ठीक है, ताकीद है क्या, ताकीद वो दूसरा इसमें, ये चल रहा ताबे की कैटेगरी में, तो सभी के इसमें क्या बोलते हैं, तारीफ में, डेफिनेशन में वो दूसरा इसमें या तो आपको मिलेगा या फिर वो ताबे है, यही मिलेगा। ठीक है, ताकीद वो दूसरा इसमें है जो पहले इसमें को पुख्ता करे, पुख्ता यानी मजबूत करे। ताकीद वो दूसरा इसमें है जो पहले इसमें को पुख्ता करे, के क्यों पुख्ता करे, के सामिअ को, सामिअ के माने होते हैं सुनने वाला, लिसनर। ठीक है, कि सामिअ को शक बाकी ना रहे। ठीक है, ताकीद वो दूसरा इसम है जो पहले इसम को पुख्ता करे, मजबूत करे। क्यों करे,
کہ सामिअ को यानी लिसनर को, सुनने वाले को, सामिअ के माना सुनने वाला, सामिअ को शक बाकी ना रहे। ठीक है, यहाँ तक हो गई डिफिनेशन। ताकीद वो दूसरा इसम है, या फिर इसको इस तरह से तारीफ कर सकते हैं, ताकीद वो ताबे है जो पहले इसम को पुख्ता करे कि सामिअ को यानी सुनने वाले को शक बाकी ना रहे। ठीक है, ताकीद की दो किस्में हैं, पहले इसको समझ ली, उसके बाद पहले टाइप्स बता रहे हैं, उसके बाद फिर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ताकीद की दो किस्में हैं, ताकीद लफ्जी, ताकीद लफ्जी, और दूसरा क्या है, ताकीद मानवी। लफ्जी बना लफ्ज से, मानवी बना माना से। ठीक है, ताकीद लफ्जी और ताकीद मानवी, ताकीद की दो किस्में हैं, ताकीद लफ्जी और ताकीद मानवी। ताकीद वो दूसरा इसम है जो पहले इसम को पुख्ता, पुख्ता यानी मजबूत करे, कि सामिअ को, क्यों मजबूत करे, ताकि सामिअ यानी सुनने वाले को शक बाकी ना रहे। ताकीद की दो किस्में हैं, ताकीद लफ्जी यानी ऐसा ताकीद जो लफ्ज के जरिए से हो, और दूसरा ताकीद ताकीद मानवी। ठीक है, जो जिसका माना क्या कहते हैं, ताकीद वाला हो। ठीक है, ताकीद लफ्जी किसे कहते हैं, ताकीद लफ्जी को पहले समझते हैं। ताकीद लफ्जी पहले ही लफ्ज को मुकर्रर लाना, बस इतना ही डेफिनेशन है, पहले ही लफ्ज को मुकर्रर लाना। अब ये मुकर्रर क्या है, मुकर्रर के माना होता है रिपीटेड। ठीक है, एक बार से ज्यादा लाना। ठीक है, किसी किसी चीज को दोहराना, बार बार करना, एक बार से ज्यादा करना। ठीक है, उसको मुकर्रर कहते हैं, तकरार भी कहते हैं, रिपीट करना कहते हैं। ठीक है, पहले ही लफ्ज को मुकर्रर लाना, मुकर्रर मतलब रिपीटेड लाना, दोबारा लाना। ठीक है, जैसे जाआ फरीदुन, फरीदुन, जाआ फेल है, जा के माना ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, माजी मुतलक है, सिंपल पास्ट टेंस को माजी मुतलक कहते हैं। ठीक है, जा वो आया, लेकिन यहाँ पे फाइल दिया हुआ है, जा फरीदुन, फरीद आया। तो दो बार फरीद लाने की जरूरत क्या थी, एक ही बार फरीद लाते हैं, जा फरीदुन अगर कहते हैं तो उससे पता चल जाता कि फरीद आया है। ठीक है, और फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बन जाता, वर्बल सेंटेंस बन जाता। लेकिन फरीद को दोबारा क्यों लाएं, फरीदुन, फरीदुन, इस पहले लफ्ज को यानी फरीद को मुकर्रर क्यों लाएं, दो बार क्यों लाएं, उसकी रीजन बता रहे हैं, ताकीद पैदा करने के लिए। ठीक है, पहले जो था एक फरीद के साथ जा फरीदुन, उसका तर्जमा था फरीद आया, बस इतना ही था, फरीद आया। ठीक है, लेकिन जब फरीद को, लफ्ज फरीद को मुकर्रर लाते हैं, दो बार लाते हैं, तो अब इसका सेंस चेंज हो जाता है और होता है फरीद ही आया। क्या आया, फरीद ही आया। देखें, जब कहेंगे फरीद आया, ठीक है, तो सुनने वाले को ऐसा लग सकता है कि हो सकता है फरीद ना आया हो, जो खबर देने वाला जो खबर दे रहा है, हो सकता है वो गलती से बता रहा हो, उसको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो और सही ना बता रहा हो। ठीक है, तो सुनने वाले को शक हो, जा फरीदुन में शक हो सकता है, सिर्फ एक बार फरीद रहेगा तो। लेकिन जब कहेंगे अरबी में जा फरीदुन, फरीदुन, तो फरीद ही आया। ठीक है, तो सुनने वाले को कोई शक बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि वो देखेगा कि जो कहने वाला है वो ताकीद के साथ कह रहा है। और हम उर्दू में भी देखते हैं, जैसे उर्दू में इस तरह से कहें फरीद आया, ठीक है, तो सुनने वाले समझेंगे हो सकता है फरीद के अलावा नकीब आया हो या हमीद आया हो, उसको शक हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे फरीद आया, फरीद, उर्दू में, अरबी की बात नहीं कर रहे हैं, फरीद आया, फरीद, ठीक है, तो सुनने वाले को अब शक बाकी नहीं रहता। ठीक है, अब शक बाकी नहीं रहता। तो ये जो उर्दू में भी दो बार हम ला रहे हैं, फरीद आया, फरीद, दो बार फरीद लाया, उसका मकसद क्या है, मकसद है अपनी बात में पुख्तगी पैदा करना, मजबूती पैदा करना, इसीलिए एक लफ्ज को दो बार लाएं। अब अरबी में जो है लगातार दो दो बार आया, और उर्दू में जो है फरीद आया, फरीद आया,
फेल जो है वो बीच में आ गया, ठीक है। तो ये तो लैंग्वेज चेंज होने से हुआ। तो आपने देखा कि एक लफ्ज को 2 बार लाने से क्या हुआ, ताकीद का माना पैदा हुआ, ताकीद का सेंस, एम्फेसिस हुआ, ठीक है। ये तो हुआ ताकीद लफ्जी, क्योंकि हमने फरीद को बढ़ाया, दोबारा लाया, तो ये फरीद क्या है, लफ्ज है कि नहीं है, वर्ड में है, तो ये ताकीद लफ्जी कहलाएगा। अब दूसरा जो है, दूसरी जो किस्म है वो है ताकीद मानवी। ताकीद मानवी क्या है, ताकीद मानवी वो है जो चंद खास लफ्जों के जरिए लाई जाए। ताकीद मानवी वो है जो चंद खास लफ्जों के जरिए लाई जाए। ताकीद मानवी को समझा रहे हैं कि वो है जो चंद खास लफ्जों के जरिए से लाई जाए, यानी कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो ताकीद के मीनिंग देते हैं, ठीक है। चंद खास लफ्जों, सम स्पेसिफिक वर्ड्स, ठीक है, जो ताकीद का माना देते हैं। और वो क्या क्या है, और वो अल्फाज ये हैं, ध्यान से देखें, कुल्लुन, कुल्लुन, अजमाउ, किला, किलता, नफ्सुन, आइनुन वगैरह, ठीक है। कुल्लुन के माना तमाम, सब, अजमाउ का माना भी यही है, सब, और किला और किलता जो है तस्निया के लिए आता है, ठीक है, तस्निया के लिए आता है। और नफ्सुन और आइनुन के माना होते हैं खुद, उर्दू में होता है आता है खुद, और इंग्लिश में आएगा इसका ऑन, यानी OWN, ऑन, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, यह है कुरान की आयत, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन। इसका तर्जुमा आप देख रहे हैं नीचे हाशिया नंबर 2 पे लिखा हुआ है, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन। फा देख रहे, फा का तर्जुमा हो गया फस, सजदा के माना सजदा किया, कौन, मलाइका, मलाइका, कुल्लु ये ताकीद है, और अजमाउन ये भी ताकीद है। अब देखें, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, बस सभी फरिश्तों ने सजदा किया, ठीक है, बस सभी फरिश्तों ने सजदा किया। तो अब ये बताएं, ये जो मलाइका है, फसजदल मलाइकतु, इसका तर्जमा तो हो रहा था फरिश्तों ने सजदा किया, फरिश्तों ने सजदा किया, फरिश्तों ये जमा है, ठीक है। तो जमा जब इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो उससे तो क्लियर हो जाना चाहिए था कि तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन अब क्या किया कि कुल्लुहुम ले आए। तो अब जो भी शक हो सकता था वो शक खत्म हो गया, ठीक है। तमाम के तमाम फरिश्तों ने, यानी एक भी उनसे इस्तिस्ना मुस्तस्ना नहीं है, उनसे उस हुक्म से निकले नहीं, ठीक है। और यही नहीं, कुल्लुहुम के बाद अजमाउन भी लाया, डबल डबल ताकीद है, समझे। कुल्लुहुम के माना भी होता है तमाम के तमाम, और अजमाउन के माना भी तमाम के तमाम होता है, तो डबल डबल ताकीद है। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, बस ही देख रहे हैं ना, उर्दू में यही ताकीद का माना दे रहा है, बस सभी फरिश्तों ने सजदा किया, ठीक है, बस सभी फरिश्तों ने सजदा किया। अब ही और भी को समझ लेते हैं। ही और भी, यही तो असल खेल है, याद रखिए। जब हम सूरह फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, तो उसका तर्जमा है अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया ताकीद के साथ, और एक हो गया अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, ठीक है। तो हम तेरी इबादत करते हैं, ये सेंटेंस को देखें, और हम तेरी ही इबादत करते हैं इस सेंटेंस को देखें, किसमें ताकीद है। अब जाहिर है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, इसमें ताकीद है। इससे ये पता चल रहा है कि हम तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ताकीद का माना हो गया कि आपके सिवा किसी और की हम इबादत कर भी नहीं सकते, ठीक है। वैसे ही है, बस सभी फरिश्तों ने सजदा किया,
सभी फरिश्तों ने, ये ताकीद है, यानी सारे के सारे ने किया, कोई एक फरिश्ते भी ऐसा नहीं है जिन्होंने सजदा ना किया हो, सभी फरिश्तों ने सजदा किया। ठीक है, उसके बाद है जा रजुलानी किलाहुमा, जा फाइल है और रजुलानी जो है रजुलन की तस्निया है, तस्निया दो को कहते हैं। ठीक है, जा रजुलानी, दो मर्द आए। ठीक है, तो अब इसके साथ किलाहुमा इस्तेमाल किया, तो अब इसका तर्जमा होगा दोनों के दोनों मर्द आए, दोनों दोनों ही आए, दोनों मर्द ही आए, दोनों ही आए। एक था कि दोनों आए, एक है दोनों ही आए। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है, इस दोनों सेंटेंस में बहुत फर्क है। एक है कि दोनों आए, ठीक है, एक है कि दोनों ही आए। ठीक है, ये जो बाद वाला हो रहा है दोनों ही आए, इसमें ताकीद है। ये जो किलाहुमा है ये ताकीद का माना दे रहा है, और कौन सा ताकीद है? लफ्जी ताकीद नहीं है, मानवी ताकीद है। क्यों? क्योंकि ये जो कुल्लुन है, अजमऊ है, किला है, किलता है, नफसुन है, ऐनुन है, ये ऐसे लफ्ज हैं जो ताकीद के माना देते हैं, तो माना देते हैं तो मानवी हो गया। ठीक है, उसके बाद है जाअतिल मरअतानी, मिरअतुन की तस्निया है, जाअतिल मिरअतानी, मिरअतुन के माना होते हैं औरत। जाअतिल मिरअतानी किलताहुमा, इससे पहले क्या आया? किलाहुमा जो था मुजक्कर था, क्योंकि रजुलुन के साथ आया था, रजुलुन मुजक्कर था। लेकिन अल मिरअतान जो है तस्निया है, मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस है। ठीक है, अल मिरअतुन एक औरत, अल मिरअतानी दो औरतें। तो इसके लिए जो हम ताकीद लाएंगे वो क्या होगा? किल्ताहुमा आएगा, मुअन्नस आएगा। जाअतिल मिरअतानी किल्ताहुमा, दोनों ही औरतें आई। ठीक है, और ये फेल जो है ये भी क्या हो जाएगा आपको? मुअन्नस हो जाएगा, जा नहीं आ सकता, जाअतिल आएगा। ठीक है, जब जा का आप गर्दान पढ़ेंगे, जा जाऊ, जाअत। ठीक है, वाहिद मुअन्नस गायब, वो एक औरत आई। जाअतिल मिरअतानी किल्ताहुमा, दोनों ही औरतें आई। ठीक है, उसके बाद जा कमालुन नफ्सुहु, जा आया, कमालुन कमाल आया। ठीक है, तो कमाल आया, जा कमालुन कमाल आया। लेकिन जब हम कहते हैं नफ्सुहु, तो अब इसका मतलब होगा कमाल खुद आया, कमाल खुद ही आया। जा कमालुन नफ्सुहु, कमाल खुद ही आया। इसी की जगह पे हम आइनुहु भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जा कमालुन आइनुहु, के कमाल बजाते खुद आया, कोई और नहीं आया, उसका सफीर नहीं आया, उसका आदमी नहीं आया, बल्कि कमाल बजाते खुद आया। ठीक है, पहला था फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, बस तमाम बस सभी फरिश्तों ने सजदा किया। दूसरा था जा अर्रजुलानी किलाहुमा, दोनों ही मर्द आए। तीसरा था जाअतिल मिरअतानी किल्ताहुमा, दोनों ही औरतें आई। उसके बाद चौथा था जा कमालुन नफ्सुहु, कमाल बजाते खुद आया। ये उर्दू है, बजाते खुद, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कमाल खुद ही आया। और फिर कह सकते हैं जा कमालुन आइनुहु, कमाल खुद ही आया। ठीक है, तो फसजदल मलाइकतु, फसजदा फा हर्फ हो जाएगा और सजदा जो है फेल हो जाएगा। अल मलाइकतु डायरेक्ट फाइल नहीं बन सकता। ठीक है, तो क्या बनेगा? पहले मुअक्कद बनेगा, और ये जो कुल्लुहुम और अजमऊन जो है ये ताकीद बनेगा, ये दोनों मिलकर ताकीद बनेगा अल मलाइका का। और मुअक्कद ताकीद से मिलकर, मुअक्कद कहते हैं जिसमें ताकीद का माना पैदा किया गया, और ताकीद जिसके जरिए से ताकीद किया गया। ठीक है, तो अल मलाइका पहले मुअक्कद बनेगा, उसका बाद कुल्लुहुम अजमऊन, ये मुरक्कब होकर जिस तरह की भी तरकीब होगी, यहाँ पे तरकीब दिया हुआ नहीं है, ये बन जाएगा ताकीद, मुअक्कद ताकीद से मिलकर सजादा का फाइल बन जाएगा। ठीक है, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया हो जाएगा। दूसरा जा रजुलानी किलाहुमा, जा फेल हो गया, और रजुलानी मुअक्कद होगा डायरेक्ट। अगर किलाहुमा नहीं होता तो डायरेक्ट अर्रजुलानी फाइल बन जाता, लेकिन यहाँ पे मुअक्कद ताकीद वाली तरकीब है, तो पहले मुअक्कद कहेंगे उसके बाद ताकीद कहेंगे। जा फेल,
अर्रजुलानी मुअक्कद किलाहुमा ताकीद, अर्रजुलानी मुअक्कद अपने ताकीद किलाहुमा के साथ मिलकर, जा का फाइल, जा फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया बना, जुमला फेलिया खबरिया बना। ठीक है, उसके बाद जाअतिल मिरअतानी किल्ताहुमा सेम तरकीब है, जाअत फेल है और अल मिरअतानी मुअक्कद है, किल्ताहुमा ताकीद है, मुअक्कद ताकीद से मिलकर जाअत का फाइल। उसके बाद जा कमाल नफ्सु, जा फेल है, कमाल मुअक्कद है, नफ्सुहु ताकीद है। ठीक है, ऐसे ही जा फेल है, कमाल मुअक्कद है, ऐनुहु ताकीद है, मुअक्कद ताकीद से मिलकर जा का फाइल, जा फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया यानी वर्बल सेंटेंस बना। कोई सवाल है यहाँ तक में? जी, हो गया, 21वां सबक हो गया। अगर सवाल है तो पूछ लें 1 मिनट के अंदर में, उसके बाद फिर 22वां सबक देखते हैं, बहुत छोटा है। इसके बाद जो है 23वां सबक थोड़ा हार्ड है। ठीक है, पहले ही बता देते हैं, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ध्यान देना है। और प्लस अगर रिवीजन की ज़रूरत हो तो आप बता दिया करें कौन सा लफ्ज़ किसके साथ लगेगा। जैसे अगर रिवीजन की ज़रूरत हो तो बता दिया करें, इंशाल्लाह 1-2 दिन रिवीजन भी रखेंगे, चूँकि 20 लेसन से ऊपर हो चुका है, 22वां आज चलने वाला है, तो ऐसा करेंगे। कल भी इंशाल्लाह ऑफ ही रहेगा, कल परसों दोनों दिन इंशाल्लाह। तो सोमवार मंगल बुध ये लगातार हम क्या कहते हैं आगे सबक चलेगा, और जुमरात जुमा ये 2 दिन अभी कुछ दिन तक रिवीजन रखेंगे, तो इंशाल्लाह पिछला जो भी पढ़ा हुआ है वो रिवीजन हो जाएगा। एक दिन में 3 लेसन 4 लेसन जैसा भी होगा, और पढ़ा हुआ चीज़ जब दोबारा पढ़ा जाता है तो आसानी से समझ में आता है। जी, आप क्या पूछ रहे थे? समझ नहीं पाया। कौन सा लफ्ज किसके साथ लगेगा ये कैसे पहचाने? जैसे बताएं, देखते हैं। बदल है, अगला है 22वां सबक, बदल है। ठीक है, ये ताबे की कैटेगरी चल रही है, तवाबे 5 हैं। ठीक है, तीसरा जो है बदल है। बदल वो दूसरा इसम है, बदल वो दूसरा इसम है जो दर हकीकत मकसूद होता है। बदल वो दूसरा इसम है जो दर हकीकत मकसूद होता है, यही इसकी तारीफ है बस। पहला इसमें मकसूद नहीं होता। बदल वो दूसरा इसमें, जाहिर है बदल हो, सिफत हो, अत्व बाहर पे हो, अत्व बयान हो, ये जो तवाबे हैं ये दूसरा इसमें होगा। ठीक है, पहला इसमें हो नहीं सकता। तो इस बदल में बता रहे हैं कि बदल वो दूसरा इसमें है जो दर हकीकत मकसूद होता है। पहला इसमें मकसूद नहीं होता, पहला इसमें से हमें कोई लेना देना नहीं होता, दूसरे इसमें से लेना देना होता है बदल में। ठीक है, पहला में को क्या कहते हैं अरब में? मुबदल मिन। ये सब याद रखेंगे, मुजाफ, मुजाफ अलैह, मौसूफ, सिफत, मुअक्कद, ताकीद, मुबदल मिन और बदल। ठीक है, इन सबको जहन में रखेंगे। बदल वो दूसरा इसम है जो दर हकीकत मकसूद होता है, पहला इसम मकसूद नहीं होता। मकसूद नहीं होने का मतलब क्या? पहले इसमें से हमें कोई लेने देना नहीं है। पहला इसम को क्या कहते हैं? मुबदल मिन, और दूसरा इसम बदल कहलाता है, क्योंकि ये ताबे है, ताबे जो होता है वो दूसरा इसमें होता है। बदल वो दूसरा इसम है जो दर हकीकत मकसूद होता है, पहला इसम मकसूद नहीं होता। पहला इसम मुबदल मिन और दूसरा इसम बदल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सुलीबा जैदुन सौबुहु, सुलीबा जैदुन सौबुहु। इस सेंटेंस का जो तर्जमा है नीचे दिया हुआ, यहाँ पे जैद का कपड़ा छीना गया, जैद का कपड़ा छीना गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इस सेंटेंस में जाहिरी तौर पर कितने जुज हैं, कितने पार्ट हैं। सुलीबा एक हो गया, जैदुन दो हो गया, और सौबुहु ये अगरचे 2 पार्ट है, लेकिन अभी इसको हम एक ही मान के चलते हैं। सौबुहु मुरक्कब है, सौब है और हु जमीर है। ठीक है, लेकिन इसको अभी एक ही मान के चलते हैं।
तो सुलीबा एक हो गया, जैदुन दो हो गया, और सौबहू तीसरा पार्ट हो गया। तो सुलीबा जो है ये कौन सा फेल है, ये कौन सा फेल है, फेल मारूफ है या फिर फेल मजहूल है? देखें, एक है कि जैद ने कपड़ा छीना, जैद ने कपड़ा छीना, इसमें फाइल पता चल रहा है, ठीक है, या उसने कपड़ा छीना, अगरचे फाइल लफ्जों में नहीं दिख रहा, पोशीदा जमीर है, लेकिन किसी भी सूरत में इस सेंटेंस में यानी जैद ने कपड़ा छीना या उसने कपड़ा छीना, फाइल पता चल रहा है, फाइल समझा जा रहा है। लेकिन जब हम कह रहे हैं जैद का कपड़ा छीना गया, छीनने वाला कौन, इसमें ना तो लिखा हुआ है, ना तो समझा गया है, ना तो लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसे फेल को क्या कहते हैं, फेल मजहूल, फेल मजहूल, यानी ऐसा फेल जिसका फाइल, ऐसा फेल जिसका फाइल, जिसके फाइल का तज़किरा ना किया गया हो, ना तो लिखा गया हो, ना तो समझा गया हो, दोनों तरीका से, ठीक है। बस काम हुआ हो लेकिन काम करने वाला का कोई अता पता ना हो। तो सुलीबा छीना गया, उसने छीना नहीं है, जैद ने छीना नहीं है, सुलीबा छीना गया। सुलीबा जैदुन सौबहू, जैद के उसका कपड़ा छीना गया, जैद का कपड़ा छीना गया। तो सुलीबा के बाद जैदुन जो है, जानते होंगे आप कि जो फेल मजहूल होता है, फेल मारूफ में तो फेल के बाद क्या होता है, फाइल होता है, ठीक है। और फेल मजहूल में जो फेल के बाद जो इसम होता है उसको नायब फाइल कहते हैं, नायब फाइल, जिसको टर्म में मफऊल मालम युसम्मा फाइलहू भी कहते हैं, यानी ऐसे फेल का फाइल, ऐसे मफऊल का फेल जिस क्या कहते हैं, मफऊल मालम युसम्मा फाइलहू, मफऊल मालम युसम्मा नहीं नाम लिया गया है जिसके फाइल का, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, नायब फाइल। तो सुलीबा फेल मजहूल हो गए यानी पैसिव वॉइस में है, ठीक है, पैसिव वॉइस में है, ठीक है। जैदुन जो है ये क्या कहते हैं, नायब फाइल बन सकता था, लेकिन यहाँ पे नायब फाइल नहीं बनेगा, जैद से कोई लेना देना नहीं है, जैद नहीं छीना गया, जैद का कपड़ा छीना गया, जैद से जैद का कपड़ा छीना गया, जैद को नहीं छीना गया, ठीक है। तो जैदुन जो हो जाएगा ये मुबदल मिन हो जाएगा, जैदुन मुबदल मिन हो जाएगा। और सौबुहू मुजाफ मुजा जी, जी कुछ बोल रहे हैं? कुल्लू नजमो, हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? माइक बंद कर दें अगर पूछना नहीं चाहते तो। सुलीबा जैदुन सौबहू, सुलीबा जो हो गया पहले मजहूल हो गया, और जैदुन जो है नायब फाइल नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैद को नहीं छीना गया बल्कि जैद का कपड़ा छीना गया, जैद हो जाए मुदमिन, ठीक है। और सौबहू मुजाफिले से मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर ये हो जाएगा, और जैदुन मुबदल मिन अपने बदल सौबहू के साथ मिलकर सुलीबा का नायब फाइल बनेगा, सुलीबा फेल अपने नायब फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया बनेगा। इस सेंटेंस यानी सुलीबा जैदुन सुबहू में सौबहू जो है, जो मुरक्कब इजाफी है, मुजाफ मुजाफले वाली तरकीब है, ये क्या है, बदल है, सौबहू बदल है, क्योंकि कपड़ा ही छीना गया है। ये सुलीबा में जो छीनने का जो सेंस है तो वो जैद पर लागू नहीं हो रहा, जैद नहीं छीना गया बल्कि जैद का कपड़ा छीना गया। तो जैद क्या होगा, मुबदल मिन, और सौबहू जो है, जो कपड़ा छीना गया, ये कहलाएगा आपको बदल, क्योंकि कपड़ा ही छीना गया, जैद नहीं छीना गया, ठीक है। नीचे दिया हुआ है, इसमें जैद जो पहला इसमें है वो नहीं छीना गया, बल्कि दूसरा इसमें सौबहू छीना गया, उसका कपड़ा, सौबहू का तर्जमा होगा उसका कपड़ा, ठीक है, उसका कपड़ा छीना गया है। पस, पस के माने इसीलिए पहला इसमें जो है मुबदल मिन होगा और दूसरा इसमें बदल है,
اور दोनों मिलकर यानी मुबदल मिन जैदुन अपने बदल सौबुहू के साथ मिलकर नायब फाइल बनेगा सुलीबा का। ठीक है, और सुलीबा फेल अपने नायब फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया बन गया। ठीक है, बस 2 बच रहा है। चौथा जो है अत्फ बहर्फ। अत्फ के माना होता है जुड़ना। ठीक है, बहर्फ बाई लेटर। अत्फ बहर्फ वो दूसरा इसम है जो हरफ अत्फ के जरिया नहीं, हरफ अत्फ के बाद आया हो। अत्फ बहर्फ वो दूसरा इसम है जो हरफ अत्फ के बाद, अब ये हरफ अत्फ जो है इसको ध्यान में बैठा लें, कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, अत्फ बहर्फ वो दूसरा इसम है जो हरफ अत्फ के बाद आया हो और पहले इसम के साथ हुक्म में शरीक हो। यानी जो जो हुक्म इससे पहले वाले इसम पर लग रहा है वही हरूफ अत्फ के बाद वाला जो इसम है उस पर भी लागू होगा। ठीक है, अत्फ बहर्फ वो दूसरा इसम है जो हरफ अत्फ के बाद यानी कंजक्शन के बाद आया हो और पहले इसम के साथ हुक्म में शरीक हो। पहला इसम को मारूफ अलैह कहते हैं। ठीक है, और दूसरा इसम को मातूफ कहते हैं। पहला इसम को मातूफ अलैह यानी जिस पर अत्फ किया गया हो, और मातूफ जिसके जरिए से अत्फ किया गया हो। ठीक है, जैसे जा जैदुन व अमरुन। जा फेल, जैदुन फाइल, वाव हरफे अत्फ यानी कंजक्शन, अमरुन ये हो जाएगा क्या कहते हैं, मातूफ। ठीक है, जा जैदुन व अमरुन जैसे देख लें, क्या कहते हैं, जैद एंड अम्र केम। ठीक है, जैद और अम्र आया, तो ये जो एंड है क्या कहते हैं, एक ही फेल के अंदर दोनों को ले लिया कि जैद भी आया और अमर भी आया। ठीक है, यानी आने का जो हुक्म है जैद पर भी लागू हो रहा है और अम्र पर भी लागू हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही जा जैदुन, जैद आया, उसके बाद कंजक्शन जोड़ा वाव, उसके बाद अमरुन लाया, तो जा जैदुन व अमरुन, जैद और अम्र आया, जैद और अम्र आया। इसको कहते हैं अत्फ बहर्फ। तो इसकी तरकीब इस तरह से होगी, जाफिल जैदुन मातूफ अलैह, जैदुन मातूफ अलैह। ठीक है, यानी जिस पर अत्फ किया गया है। अमरुन को जोड़ा गया है जैदुन पर वो हरफ जर के जरिए, वो हरफ जर नहीं, वो हरफ अत्फ के जरिए। जाफिल जैदुन मातूफ अलैह, वाव हरफ अत्फ, अमरुन मातूफ, जैदुन मातूफ अलैह अपने मातूफ के साथ मिलकर जा का फेल बनेगा। जा फेल अपने फाइल, फेल नहीं, जा का फाइल बनेगा। जा फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया यानी वर्बल सेंटेंस बनेगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है, अत्फ बाहर में कुछ है ही नहीं है, कोई जान ही नहीं है, समझ लीजिए। हरूफ अत्फ 10 हैं, कंजक्शन जो है अरबी में वो 10 है। हरूफ अत्फ 10 हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। वाव है, फा है, सुम्मा है, हत्ता है, इम्मा है, औ है, अम है, ला है, बल है, और लाकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ नून साकिन, लाकिन आखिर में नून साकिन यानी ऐसा नून जिस पर जज़म हो। हरूफ अत्फ कितने हैं, हरूफ अत्फ 10 हैं। वाव है, फा है, सुम्मा है, हत्ता है, इम्मा है, औ है, अम है, ला है, बल है, और लाकिन है। ठीक है, सबका तर्जमा भी आसान ही है, तर्जमा आते जाएगा क्लियर हो जाएगा। वैसे वाव के माना और होता है, और फा के कई माना है, फा के माना पस होता है, इसलिए होता है, और भी कई मीनिंग है। सुम्मा के माना होता है फिर, यानी जो दिन का सेंस देता है, इंग्लिश में जो दिन है उसका सेंस सुम्मा देता है। और हत्ता के माना यहाँ तक, हत्ता के माना यहाँ तक। इम्मा के माना या तो, या फिर इम्मा के माना होगा रही बात। ठीक है, और औ के माना होंगे और, जैसे इंग्लिश में जो और होता है ना, या तो ये के लिए जो और आता है ओ आर,
وہ والا او ہے، ٹھیک ہے، وہ سینس دینے کے لیے او لاتے ہیں عربی میں۔ ام کے معنی ہوں گے، ام کے معنی ہوں گے، ام کا دیا ہوا نہیں ہے، خیر، لا کے معنی ہوں گے نہیں، بل کے معنی ہوں گے بلکہ، اور لاکن کے معنی ہوں گے لیکن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عطف بیان، لاسٹ ہے عطف بیان۔ عطف بیان وہ دوسرا اسم ہے، توابع کی بحث کمپلیٹ ہو جا رہی ہے آج۔ عطف بیان وہ بیان جانتے ہیں، بیان کے معنی ہوتا ہے ایکسپلینیشن، ہاں، اور عطف کے معنی ہوتا ہے کسی چیز پر عطف کرنا، جوڑنا۔ عطف بیان وہ دوسرا اسم ہے جو صفت نہ ہو، یاد رکھیں گے، عطف بیان وہ دوسرا اسم ہے جو صفت نہ ہو، یعنی ایڈجیکٹو نہ ہو، ایڈجیکٹو کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے۔ عطف بیان وہ دوسرا اسم ہے جو صفت نہ ہو اور پہلے اسم کی وضاحت کرے، پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ صفت نہ ہو لیکن کام وہ کرے جو صفت کرتی ہے۔ صفت کیا کرتا ہے؟ کسی اسم کو ڈسکرائب کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے کلیئر کر دے رہے ہیں کہ عطف بیان جو ہے وہ دوسرا اسم ہے جو صفت نہ ہو، ظاہر صفت نہ ہو تو صفت کے علاوہ ہو، وہ دوسرا اسم ہے جو صفت نہ ہو اور پہلے اسم کی وضاحت کرے، یعنی صفت نہ ہو اور پہلے اسم کی وضاحت کرے، کیونکہ یہ کام جو کرتا ہے عام طور سے کس کا کام ہے؟ صفت کا کام ہے پہلے اسم کو ڈسکرائب کرنا، لیکن یہاں پہ کیا کریں؟ عطف بیان کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ دوسرا اسم ہے جو صفت نہ ہو، صفت کے علاوہ ہو اور پہلے اسم کی وضاحت کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے قال ابو حفص عمر، ابو حفص عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قالا کے معنی کہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ابو حفصن ہے، یہ جو ابو حفصن ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، لیکن آپ جو کیا کہتے ہیں، آپ کا نام جو ہے زیادہ مشہور ہے۔ ابو حفص یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ہو گیا ترجمہ۔ قال ابو حفص عمر، ابو حفص یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ابو حفص جو ہے آپ کی کنیت ہے، آپ کی کن کی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، مگر آپ کا نام زیادہ مشہور ہے، عمر، عمر رضی اللہ عنہ کا نام عمر سے مشہور ہے، زیادہ مشہور ہے، اس لیے اس کو عطف بیان لایا گیا، اس لیے اس کو عطف بیان لایا گیا، یعنی قال ابو حفصن جو کہتے ہیں تو ابو حفصن جو ہے کنیت، کنیت ایک ٹرم ہوتا ہے، جیسے لقب ہوتا ہے، کنیت ہوتا ہے، تخلص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کنیت ہے عمر رضی اللہ عنہ کی، تو عمر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ قال ابو حفصن کہتے تو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن ابو حفصن جو ہے یہ زیادہ مشہور نہیں ہے، آپ کی جو کنیت ہے یہ زیادہ مشہور نہیں ہے، سارے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے۔ جب کہا جائے گا قال ابو حفصن، لکھا رہے گا کسی کتاب میں قال ابو حفصن، تو بہت لوگ کنفیوژن ہو جائیں گے، جن کا مطالعہ صحیح رہے گا تو وہ ان کو کنفرم ہو جائے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ عمر لا کر کے وضاحت کر رہے ہیں ابو حفصن کی، ابو حفصن کی وضاحت کر رہے ہیں عمر لا کر، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے یہاں پہ دیکھیں ترجمہ میں ابو حفص یعنی، یعنی کیا کرتا ہے اردو میں؟ جو یعنی ہے یہ کسی چیز کو ڈسکرائب کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ قال ابو حفص عمر، ابو حفص یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو حفص آپ کی کنیت ہے اور آپ کی کنیت سے آپ کو زیادہ لوگ نہیں پہچانتے، ٹھیک ہے، مگر آپ کا نام زیادہ مشہور ہے، اس لیے کنیت کے بعد آپ کا نام لانا پڑا، تو یہ جو آپ کا نام لانا پڑا تو اس کو کیا کہیں گے؟ کنیت کے بعد آپ کا نام بھی لانا پڑا، اس کو کہیں گے عطف بیان۔ یہ جو ابو حفصن کے بعد عمر لانا پڑا اسی کو کہیں گے عطف بیان۔ اور یہ جو عمر ہے صفت نہیں ہے، صفت نہیں ہے کہ ابو حفصن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، صفت کے علاوہ ہے، یعنی عطف بیان ہے اور ابو حفصن کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ اب ابو حفصن میں جو کنفیوژن تھا اس کو وضاحت کر رہا ہے کہ یہ ابو حفص جو ہے عمر رضی اللہ عنہ ہی ہے۔ کوئی سوال پوچھیں؟
انشاءاللہ اگلے جمعرات اور جمعہ دونوں دن ریویژن رکھیں گے اسی کتاب کا شروع لیسن سے، کیونکہ تب تک ایک ہفتے 10 دن کے اندر میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 33 لیسن ہے اور 23واں لیسن کے آس پاس پہنچ چکے ہیں، 10-11 لیسن باقی۔ کوئی سوال ہو تو پوچھیں، نہیں تو کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔